अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोगों ने स्टार्ट किया था साइकोएनालिसिस में हमने इसकी टेक्निक्स देखी थी। सबसे पहले इसका फाउंडर हमने देखा था, सिगमंड फ्रॉइड को हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। फिर हमने उसके कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे, कॉम्पोनेंट्स ऑफ माइंड हमने देखे थे। फिर हमने साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हमने डिस्कस किया था। फ्रॉइड्स थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी डिस्कस किया था हमने। आज हम डिस्कस करेंगे डिफेंस मैकेनिज्म्स। फ्रॉइड के दूसरे कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ ये जो कंसेप्ट थे, जो मैकेनिज्म्स फ्रॉइड ने दिए थे, बहुत ज़्यादा ये फेमस हुए। जो कि ये बहुत इम्पोर्टेंट भी हैं। डिफेंस मैकेनिज्म्स, जिसको फ्रॉइड ने नाम दिया ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स। डिफेंस मैकेनिज्म्स से पहले हम देखते हैं बेसिकली होते क्या हैं। डिफेंस मैकेनिज्म्स बेसिकली आर प्रोटेक्टिव शील्ड्स। डिफेंस मैकेनिज्म्स आर बिहेवियर्स people use to separate themselves from unpleasant events, actions or thoughts. To get rid of conflict or tension, a person might use defense mechanisms, which are ways of thinking about a situation to reduce anxiety. Without defense mechanisms, Freud believed that the person with conflicting personality components would be under so much stress that they develop mental illness. डिफेंस मैकेनिज्म्स बेसिकली एक ऐसी प्रोटेक्टिव शील्ड्स हैं जो हम अपने ऊपर डाल लेते हैं, ठीक है। किसी भी अनप्लेजेंट सिचुएशन से बचने के लिए, अनप्लेजेंट थॉट से बचने के लिए, या कोई भी अनप्लेजेंट इवेंट से बचने के लिए हम प्रोटेक्टिव लेयर्स अपने ऊपर डाल लेते हैं। इनको कहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म्स। हम डेली लाइफ में, अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत से डिफेंस मैकेनिज्म्स यूज़ करते हैं। कुछ डिफेंस मैकेनिज्म्स नॉर्मल होते हैं, बट सम डिफेंस मैकेनिज्म्स आर इल। डिफेंस मैकेनिज्म्स हम अनकॉन्शियसली यूज़ करते हैं। स्टार्ट में हम किसी लॉजिक के थ्रू इसको अपने माइंड में सेव करते हैं, लेकिन बाद में हम फिर इसको अनकॉन्शियसली यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कोई सॉफ्टवेयर है, हम कंप्यूटर में डालते हैं, या कोई हमने अपना डाटा डाला, उसका जो हमने एक कोई लिंक था वो हमने डेस्कटॉप पे रख दिया, फिर शॉर्ट वे में हम उसको लिंक को क्लिक किया और हमने उसको ओपन कर लिया। इसी तरह डिफेंस मैकेनिज्म हम अपने एक सॉफ्टवेयर अपने माइंड में हम फीड कर लेते हैं, और वो टाइम के साथ साथ उस पर लेयरिंग होती जाती है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे अनकॉन्शियस में चली जाती है। अनकॉन्शियस में फिर वो लेयरिंग होती जाती है, और वो चीज़ें हम भूलते जाते हैं। लेकिन फिर उन चीज़ों को हम यूज़ करते हैं, उन मैकेनिज्म्स को हम यूज़ करते हैं किसी भी उस जैसी मिलती जुलती सिचुएशन के साथ। कोई भी ऐसा इवेंट दोबारा जो पहले कभी हुआ था उससे मिलता जुलता इवेंट दोबारा कोई रोनमा हुआ है हमारी लाइफ में, तो हम अनकॉन्शियसली उन मैकेनिज्म्स को यूज़ करते हैं अपने आप को डिफेंड करने के लिए, ठीक है। डिफेंस मैकेनिज्म बेसिकली क्या है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को हाइड कर रहे हो, अपने उन चीज़ों को, उन बिहेवियर्स को, उन थॉट्स को हाइड कर रहे हैं जो आप किसी के सामने शो नहीं कराना चाहते, किसी को अपनी थॉट्स नहीं बताना चाहते, अपने एक्शंस नहीं बताना चाहते, तो उनको आप छुपा के, उनको दबा के आप डिफेंस मैकेनिज्म्स यूज़ करते हो, ठीक है। इनको मोस्टली हम अनकॉन्शियसली यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड।
मैं एक एक करके आपको बताती जाऊंगी नेम और उसकी डेफिनेशंस। इसमें तो फिर भी कम दिए, मैं कुछ थोड़े से मैं ज़्यादा कराऊंगी। सबसे पहले है जी डिनाइल। ये डेफिनेशंस आप नोट करते जाएं क्योंकि ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ डिनाइल कभी, आई थिंक। डिनाइल डेफिनेशन, ब्लॉकिंग आउट पेनफुल और एंजाइटी इंड्यूसिंग इवेंट्स और फीलिंग्स। अच्छा, ऐसा है कि ये इनकी डेफिनेशंस, एग्जांपल्स आपको गूगल पे आप सर्च करेंगे आपको बहुत मिल जाएंगी। अभी आप सिर्फ कॉन्सेप्ट सुने, डेफिनेशन भी बेशक नोट करते जाएं और कॉन्सेप्ट क्लियर करें। बाकी ये इसकी डेफिनेशंस और एग्जांपल्स आपको बहुत मिल जाएंगी। अच्छा, अब डिनाइल बेसिकली क्या होता है? वर्ड से पता चल रहा है इनकार करना किसी चीज से। डिनाइल एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें पर्सन मानने से इनकारी हो जाता है, मानने से इनकार करता है किसी चीज को, किसी सिचुएशन को, किसी पर्सन को, किसी इवेंट को। जैसे अगर किसी को अचानक पता लगे कि उसके लव्ड वन की डेथ हो गई है, इट्स अ शॉकिंग न्यूज फॉर हिम और हर। So he is in denial phase at that time. नहीं, ये नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है, ये नहीं पॉसिबल, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है। ये क्या है? डिनाइल। यानी एकदम से जब आपको कोई ऐसी पेनफुल इवेंट कोई आपकी लाइफ में हो गया है, कोई ऐसी पेनफुल आपको कोई न्यूज मिली है, तो आप सबसे पहले डिनाइल फेज में चले जाते हो। आप डिनाइल डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हो कि नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे फादर को कुछ नहीं हो सकता, या मेरी किसी मतलब मदर या किसी को भी उसके साथ ऐसा नहीं हो सकता, या मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, किसी को पता लगा मेरे पेपर में सप्ली है, ठीक है, नहीं है, मेरी तो सप्ली आ ही नहीं सकती, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ये क्या है? डिनाइल। मैं बड़े इजी वर्ड्स में आपको समझाने की कोशिश करूंगी। नेक्स्ट है जी डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म इज डिस्प्लेसमेंट। इसकी डेफिनेशन है डिस्चार्जिंग पेंट अप फीलिंग्स ऑन पीपल लेस डेंजरस देन दोज हु इनिशियली अराउज्ड द इमोशन। नेम इसका है डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या है होता है बेसिकली, इसमें पर्सन अपने जो एंगर है, फीलिंग्स हैं, उनको डिस्प्लेस कर देता है। फॉर एग्जांपल, बॉस से डांट पड़ी आज, बॉस ने इंसल्ट की, या टीचर ने क्लास में मतलब किसी ने मिसबिहेव किया, या जो भी हुआ रीजन हुई, टीचर ने सबके सामने इंसल्ट कर दी। अब जो पर्सन है वो अपने बॉस को या टीचर को तो कुछ नहीं कह सकता, ठीक है, वो अब अपनी मतलब बॉस ने अगर इंसल्ट किया, बॉस को कुछ कहेगा तो जाहिर है जॉब से जाएगा। क्लास में अगर टीचर को कुछ कहेगा तो जाहिर है टीचर कंप्लेंट करेंगी, एक्शन लेंगी, मार्क्स कम देंगी, सेशनल मार्क्स काट लेंगी। तो वो अपने आप को यहाँ पर्सन डिफेंड कर रहा है, टीचर को कुछ नहीं कहेगा, लेकिन अपना एंगर जाके अपने फ्रेंड पे निकालेगा, अपने घर वालों पे निकालेगा, ठीक है। तो पर्सन है वो जाके अपनी बीवी पे निकालेगा, या आप जाके अपनी सिस्टर से लड़ पड़ोगे, या सिस्टर है तो वो भाई से जाके लड़ पड़ेगी, घर जाके शाउट करेगी, चीजें तोड़ेंगे, अपने फ्रेंड से लड़ लेंगे। यानी अपना एंगर आप निकाल रहे हो लेकिन सेफ जगह पे। कहते हैं ना कि पानी नीवे पास से बहता है, ठीक है। अगर टीचर के सामने कुछ कहेंगे तो अपने मार्क्स डेंजर जोन में डाल लेंगे ठीक है, या बॉस के सामने कुछ कहेंगे तो जॉब से जाएंगे। एंगर आप निकाल रहे हो लेकिन अपने आप को सेव करके, अपना डिफेंस करके, अपने आप को डिफेंड करते हुए अपने एंगर को की प्लेस आपने चेंज कर दी। दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट है जी डिसोसिएशन। ये 2 वर्ड से बना है, डिसएसोसिएशन बेसिकली, जिसको कहते हैं डिसोसिएशन। इसकी डेफिनेशन है हैंडलिंग इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स और इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स
by a temporary alteration of consciousness or identity. इसमें आप क्या करते हैं कि आप डिसएसोसिएट हो जाते हैं उन चीज़ों से जिनका सामना नहीं आप कर सकते हैं, वो चीज़ें जो आपके लिए पेनफुल हैं, वो चीज़ें जो आपके लिए हार्मफुल हैं, वो चीज़ें जिनके साथ कोई आपकी कोई अच्छी फीलिंग्स नहीं जुड़ी हुई, उनसे आप डिसएसोसिएट हो जाते हो। ठीक है, उन चीज़ों को आप भूलने की कोशिश करते हो, उन चीज़ों को आप दबाने की कोशिश करते हो। ठीक है, यानी कि वो सिचुएशंस, वो इवेंट्स, वो लोग जो आपके लिए कुछ अच्छा जिनके साथ एक्सपीरियंस नहीं रहा, उनके साथ आप डिसएसोसिएट अपने आप को कर लेते हो, कता ताल्लुक कर लेते हो कि मुझे तो पता ही नहीं है इस चीज का। ठीक है, नेक्स्ट है जी फैंटेसी। फैंटेसी नाम से ही आपको पता चल रहा है, इसकी डेफिनेशन है सिंबॉलिक सेटिस्फैक्शन ऑफ विशेस थ्रू नॉन रैशनल थॉट। फैंटेसी क्या है कि आप फैंटेसी वर्ल्ड में रहना स्टार्ट कर देते हो। ठीक है, जैसे कोई स्टूडेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स जो हैं, कोई मतलब एक डॉक्टर बन रहे हैं, अगर कोई स्टूडेंट्स MBBS के स्टूडेंट्स हैं, उनको उनकी जो फादर है, मदर है, वो एक वेल नोन सर्जन है, वेल नोन डॉक्टर हैं, तो वो भी अपने आप को ना फैंटेसाइज करना शुरू कर देते हैं कि हमारे मतलब हम भी एक बहुत कामयाब डॉक्टर बन रहे हैं या बन जाएंगे। उनका मतलब बोलने का स्टाइल, उनका उनके बोलने में, उनकी थॉट्स में, उनके एक्ट में सारा वही फैंटेसाइज शो होता है, वही फैंटेसी शो होती है कि वी आर अ गुड डॉक्टर, वी विल बिकम अ गुड डॉक्टर। यानी फैंटेसी में आप रहते हो, एक वो सेटिस्फेक्शन एक आपके माइंड में होती है कि भी हमारे पेरेंट्स कामयाब हैं तो हम भी कामयाब होंगे। ठीक है, तो ये है फैंटेसी। यानी आप अपनी माइंड में वो थॉट्स, वो फीलिंग्स बना लेते हो कि आप की फैमिली का एक नाम है तो आपका भी डेफिनेटली होगा। ठीक है, उसके बाद है जी आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या है? अनकॉन्शियस अजम्पशन of similarity between oneself and an other। आइडेंटिफिकेशन से ही, नाम से ही पता चल रहा है कि आइडेंटिफाई आप करते हो, आप अपनी आइडेंटिटी को किसी वेल नोन पर्सन के साथ जोड़ते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप किसी को आइडियलाइज करते हो, ठीक है, जैसे आप मॉडल बना लेते हैं अपना। बाज़ लोग अपने किसी एक्टर को मॉडलाइज करते हैं, आइडियलाइज करते हैं, किसी टीचर को आइडियलाइज करते हैं। एक मेडिकल स्टूडेंट है, वो अपने डॉक्टर को, अपने सीनियर डॉक्टर को आइडियलाइज करता है, तो वो अपनी आइडेंटिटी को उनकी आइडेंटिटी के साथ जोड़ने की कोशिश करता है। ठीक है, वैसे ही बोलेगा, वैसे ही ड्रेसिंग स्टाइल हो जाएगा, वैसे ही एक्ट करेगा। तो ये क्या है? आइडेंटिफिकेशन। यानी आप अपनी पर्सनालिटी को दबा के, अपनी पर्सनालिटी को पीछे करके आप उस शख्स, उस पर्सन की चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हो जिसको आप आइडियलाइज कर रहे हो। दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। आप अपनी आइडेंटिटी को उनकी आइडेंटिटी के साथ मैच कर रहे हो, दैट इज आइडेंटिफिकेशन। ठीक हो गया, हमने डिनाइल, डिस्प्लेसमेंट, डिसोसिएशन, फैंटेसी, आइडेंटिफिकेशन ये हमने किए हैं। नेक्स्ट जो बाकी हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, जो रह गए हैं डिफेंस मैकेनिज्म्स। ठीक है, इनको आप सुने और समझें। ओके, अल्लाह हाफिज़।